आप लोग आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा मिक्स में है एक्चुअली, हैप्पी भी हूँ और सैड भी। I am very happy. यहाँ बैठकर जब लीडरशिप करते थे और मतलब एक साल पूरा बीत गया है, बड़ा मजा आया उसमें ओवरऑल। तो इट्स मिक्स फीलिंग। एक्साइटेड हूँ कि जो नई लीडरशिप टीम को हमने जो बैटन दे रहे हैं, they are definitely taking the chapter to the new heights. So I'm very excited to see myself on the other side of the table. यहाँ बैठ के बेस्ट देने की मेरी ड्यूटी है और वहाँ बैठ के बेस्ट देना मेरी जिम्मेदारी है। रमेश जी, आपके लिए कौन सी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रही थी? एज अ वाइस प्रेसिडेंट क्या चीज थी जो टॉप ऑफ द माइंड चलती रहती थी? जो मेरे को सबसे स्ट्रेसफुल रहता था, मतलब जनरली क्या होता है, आपको से एक मैसेज आता है कि आपने एवरी स्टार्टिंग में ये कमिटमेंट दिया था मेंबर्स के लिए और करंटली हम लोग इतने पे उतने फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि यार ये मतलब हर 2 हफ्ते के अंदर एक मैसेज डाल रहे हैं और हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, चैप्टर ग्लो भी कर रहा है, बट स्टिल वो एक उनकी प्रोसेस है होता है। वो एक पॉइंट होता था मैं हाँ ठीक है ये क्यों कर रहे हैं। When I also came to the chapter, मैं ये बोलता था सब यार विजिटर बुलाना है, भाई ये काम मुझसे नहीं होता, इलेक्शन मुझसे नहीं होता। तो जब विजिटर डे कर रहे थे तब मैं बहुत वेग तरह से ये प्रोजेक्ट कर रहा था और मोटिवेट कर रहा था नए में लाने हैं, जो वो राजा काफी मेरे लिए मुश्किल था। नहीं, मैं वो जो आप प्रिंसिपल और टीचर वाली बात कर रहे हो ना, वो मुझे आस्था और शिवाली को देख के आ रही थी। भेद या भेद जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ डायमंड की प्रोग्रेस से ही रिलेटेड होता है। पर्सनल तो कुछ है ही नहीं, पर्सनल तो हम साथ में खूब बैठते हैं, रेगुलर बातें होती है। उस समय 1-2 बार मेरे को ऐसा लगा यार ये पोस्ट गलत ले ली, एंड प्रॉब्ली प्रणय को ही कंटिन्यू करना चाहिए था शायद। But this has to be to the point and fast. Okay? एंड प्रणय फास्ट का मतलब है आप सोचोगे नहीं। हाँ। शिट। ये कौन सी मूवी? So, first question. How many times a day did you think about the chapter numbers? 24/7 कर लो। मोटिवेशन और मजबूरी? अब मोटिवेशन डेफिनेटली। One word for your co-LT members. Amazing team, I can say. Most overused line in your tenure? Overused line. Moving on to the next part of the agenda. That's good one. One thing you'll not miss about your post at all. अकाउंट्स। One thing you pretended to understand but you didn't. मैं वो LTRT की ट्रेनिंग में बहुत सारी जो उन्होंने फिगर्स और वो सब दिखाए थे, ताली बहुत बजा रहा था डायमंड, बट मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज समझ नहीं आई। One habit you developed because of your role. मेरी जल्दी उठने की आदत, ये मैंने BNI में आने के बाद में ही की है और चीजें टाइम पे खत्म करना, ये मैंने LT में आने के बाद में। One WhatsApp message you typed but you deleted. प्रणय के लिए कि भाई अब प्रेसिडेंटशिप 3 क्वार्टर आपने चला ली, अब हमें चला। Who surprised you the most in a good or a bad way? राहुल गुप्ता। Rahul. If you could rename your role, what would you call it? मुंशी जी। One thing you took too seriously, looking back, one thing you took too seriously. सीरियसली ऐसा है कि हम लोग सभी को खुश नहीं रख सकते हैं और उसके पीछे जाना भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो करना चाहिए चैप्टर के लिए अच्छा है। If your LT journey was a movie genre, would it be comedy, thriller, or drama? It's a drama basically. Okay, nice. What did you complain about the most? Even if it was only in your head, आपने बोला नहीं, पर किस चीज की कंप्लेन सबसे ज्यादा? कभी होती थी कि यार देखो एक तो बीच में बाथरूम में मत जाओ यार, आप लोग 1-2 घंटे के बाथरूम में बंद करके आ सकते हैं। MP होती है उनके 2 घंटे और फिर 1 जाता है, फिर 2 जाता है। एक तो बाथरूम चीज ऐसी है जो किसी को देख के पक्का आती है। यस, ये साइकोलॉजिकल है, बाथरूम वॉशरूम है साइकोलॉजिकल। तो यॉर्निंग के लिए तो सुना था मैंने, बाथरूम के लिए पहले। मैं बता रहा हूँ, आई हैव गॉट 2 daughters और हमेशा एक को सेकंड को बाथरूम सेम टाइम आना है, तो मैं उनको ही बोलता हूँ तुम्हारी वॉशरूम पार्टी हो गई हो तो क्या लगता है? शाउट आउट। I think रमेश क्यों? Very quick.
मतलब द रैपिड फायर द मेन थिंग इज कि आपको हैंड टू हैंड आंसर देना है। तो बात करते करते डायमंड के लिए बात आई तो पांडे जी के लिए बात आ गई, तो वहां पे एक बंदा बोलता अरे यार पांडे जी आपके चैप्टर में है। मैंने कहा हाँ। बोले भाई वो बंदा ये मान चलो कि हाँ भाई ठीक है बीएनआई के नशे करता है। बोले कि मैं यहाँ आप लोगों का फेयरवेल के लिए कर रहा हूँ, आप रेडी ले रहे हो आप। अरे कुछ पॉजिटिव भी लाओ यार, नेगेटिव नेगेटिव अलग लेवल की हंसी मजाक और बॉन्डिंग थी डेफिनेटली, और वो बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी। हम लोग बहुत एक दूसरे की और लोगों की खूब बात करते हैं, बड़ा हंसते हैं। so that is there। और इस टेन्योर में जरूर ये थोड़ा सा बिजी नहीं, बट दो बातें हैं, चाहे कितनी भी बिजी हो, लेट मी टेल यू, आज भी सारे अकाउंट्स फाइनेंसेस इन्हीं के पास हैं, इन्हीं को सब कुछ पता है। सो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि अगर वो पर्सन नहीं भी आ रहा है तो भी अगर वो चाहे तो बहुत तरह की जिम्मेदारी को रोल को पूरी तरह से निभा सकता है। मिसाल दूं मैं तुम्हारे प्रयास की। गुड। सो आई हार्टली कांग्रेचुलेट दिस एलटी बिकॉज़ जब मैं अपने कोई भी मेरा मैसेज आपने देखा होगा ग्रुप के ऊपर, उसके लास्ट में एक नोट होता है वेयर आई राइट माय नेम, उसके नीचे मैं लिखता हूं प्राउड एसवी बीना डायमंड। अगर किसी ने मेरे मैसेज पढ़े हो तो और VP Ramesh Markolia, Mr. Ramesh, you are really cool and did a lot as VP. Ankit Mittal, President, I wish you all the very best for your new tenure of President of Diamond. First of all, many congratulations and all the best to the LT who is coming down. And I would first of all, Monica ma'am, you have always been Sadabahar. I would say, always a wonderful person, and since the first meeting I've been seeing you, and like Secretary Treasurer, you really do a very good job. Mr. Ramesh Markolia, sir, आप हमेशा creative and patient रहे हैं, and you have really played the most important role I have seen you, and all the very best for the coming presidentship also. And for Mr. Ankit Mittal, my dear friend, I would like to say once Raja Bhaiya called me when you were being inducted, and because we had this almost same category, and Raja Bhaiya ने पूछा तो मैंने कहा sir, Ankit ji is going to be an asset for the Diamond family, and today I'm very happy to see that you really you have performed that, and you have been an asset for thank you so much. एक छोटी से छोटी चीज ऑर्गेनाइज करना, आई थिंक सुबह 5 बजे स्टार्ट होता होगा कि यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है, ये हो चुका क्या, एंड खुद करने से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो काम करवाना। तो रोज हर हफ्ते ये काम करवाना, इन लोगों को एक साथ लेके आना, ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, आई रियली थिंक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड दैट्स ऑल फॉर डूइंग। मैं आपको आज से 6 महीने पहले लेके जाता हूँ जहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ। आई एम श्योर काफी सारे मेंबर्स को इसके बारे में मालूम होगा और कुछ को नहीं। हुआ यूं कि एक सीधे साधे इंसान को सहपत्नी के साथ लंच पे बुलाया गया। और ये हमारी खुशकिस्मती है। पहले तो बताना चाहूँगा उसमें शरीक कौन कौन थे। उसमें मैं था, अभिनव जी थे और आस्था जी थे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे समझाने पे, मनाने पे उन्होंने इस चैप्टर की बागडोर संभाली। और मैं क्या कहूँ, मतलब नतीजा, रिजल्ट आप सबके सामने है। आज डायमंड की जो विजिबिलिटी है वो इनकी वजह से है। मीनिंगफुल मीटिंग्स हुई है वो भी देखिए आज इनकी वजह से। चैप्टर में जो ग्रोथ हुआ है वो भी हमें मालूम है। और ट्रैफिक लाइट, 100% ट्रैफिक लाइट अगर हमें मिली है तो हैट्स ऑफ टू अंकित जी और उनकी टीम को, जिन्होंने बहुत बेखूबी से इस टेन्योर को संभाला और डायमंड को एक नई ऊंचाई और विजिबिलिटी दी। सो थैंक यू सो वेरी मच। इनका जो भोलापन, मैं तो यही कहूँगा, और बहुत ही शांत स्वभाव और जो जॉली नेचर जो है वो हमें रियली इंस्पायर करता रहेगा। थैंक यू सो मच। और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाया हमारे
वीपी साहब ने, रमेश जी ने, जो बहुत ही कूल और हमेशा ऑब्जर्वेंट रहे, हर परिस्थिति में इन्होंने हमेशा इनका साथ दिया और उनको बाखूबी इन्होंने संभाला भी है। तो थैंक यू सो वेरी मच रमेश जी, आपने जिस तरह से इस चैप्टर को संभाला और अब आपके कंधे पे और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म को तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते या उसको फ्लॉलेस नहीं चला सकते जब तक आपके पास फंड ना हो। और जिस स्मार्ट तरीके से इन्होंने फंड को मैनेज किया है, लोगों से वसूले, आई मस्ट से लेडी टॉम जिस तरह से इन्होंने वसूला है वो काबिल तारीफ है। और चाहे कोई सोशल हो, चाहे कोई भी मीटिंग्स हो, चाहे एग्जर्शन, जो भी आप लोगों ने बाहर जो प्लान किया है, इट वाज अमेजिंग, फैंटास्टिक। पिछले 6 महीने की जो मीटिंग्स हमने देखी है ना, मतलब एक से बढ़ के एक मीटिंग, हर मीटिंग में कुछ नया। पूरे रीजन में जो एक अमिट छाप छोड़ दिया डायमंड की, उसको एक मेंटेन रखा हो रहा, जो प्रणय सर ने चला उन्होंने रखा था, वो काफी ट्रिमेंडियस है आपके लिए, पूरे चैप्टर के लिए। और आपका जो एक डेडिकेशन और कमिटमेंट था वो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू। नेतृत्व वही है जो राह दिखाए और साथ निभाए, और आप तीनों ने इस टेन्योर में वो कर दिखाया। फैंटास्टिक।